Good morning, students. Today, in the business studies, we are going to start a new chapter. It is very important chapter and it is related to our day-to-day life also. तो बच्चों ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है। अच्छा बच्चों, अब एक बात बताओ मुझे कि आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? पैसा। हाँ, बहुत अच्छा। सभी बच्चों को पता है कि पैसे के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। क्यों? पैसा तो बहुत ज़रूरी है ना। हमें मार्केट में जाना है, कपड़े खरीदने हैं, खाना खरीदना है, कुछ भी कार खरीदनी है, मकान बनाना है। इवन आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपको फ़ीस भी देनी पड़ती है ना। तो बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं है। पैसा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसी को हम फाइनेंस भी कहते हैं। तो बच्चों, आपके पापा भी कहते होंगे कि पैसे को सोच समझ के खर्च करो, वेस्ट मत करो, प्रॉपर यूज़ करो, बचत करो, बचा के रखो, फ्यूचर में काम आएगा। आएगा ना? ठीक है। तो इसी तरह से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी फाइनेंस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना फाइनेंस के ना तो हम कोई बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही हम उसको रन कर सकते हैं और ना ही हम उसकी डेवलपमेंट या ग्रोथ कर सकते हैं। तो फाइनेंस जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आइटम कहें या थिंग कहें, जो कि एक बिजनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दो वर्ड है, यानी कि फाइनेंस का मैनेजमेंट करना क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो मेनली कंसर्न है वो किससे कंसर्न है? उसका मेन कंसर्न होता है कि एक तो प्रॉपर अमाउंट में फाइनेंस बिजनेस में अवेलेबल हो और साथ ही उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड यूसेज ऑफ द फाइनेंस। बिल्कुल ठीक। अब पहली बात हमें ये देखनी है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, अब आपको पता है, हम कंपनी अकाउंट्स भी कर रहे हैं अकाउंटेंसी में, और आपको ये भी मालूम है कि कंपनी की सिचुएशन में जो कंपनी की कैपिटल होती है वो शेयर्स में डिवाइड होती है, पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक पार्ट को हम शेयर कहते हैं और जो व्यक्ति शेयर्स को परचेज करता है उसको कहते हैं शेयर होल्डर। अब मान लीजिए एक कंपनी की जो फेस वैल्यू है शेयर की 100 रुपीज़ है और एक शेयर होल्डर ने 10 शेयर्स उस कंपनी के खरीद लिए, तो उसने इन्वेस्ट किए 1000। तो अब वो किस लिए शेयर परचेज कर रहा है? दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टू ऑब्जेक्टिव्स। नंबर वन, ही विल हैव डिविडेंड, मतलब शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, एंड सेकेंड, ही वांट्स दैट द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर ग्रोज। इट मीन्स कि शेयर्स की वैल्यू जो है टाइम के अनुसार इंक्रीज होगी और यदि वो उसको मार्केट में सेल करेगा तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब उसने 100 रुपीज़ का शेयर परचेज किया था। अब यदि वो मार्केट में बेचना चाहता है, वो चाहता है कि उसका एक शेयर 150 या 200 रुपीज़ में सेल हो, तो कब बिकेगा? अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स की बात भी आती है। आपको मालूम है किसी गुड्स की जो वैल्यू डिसाइड होती है वो कैसे डिसाइड होती है? हाँ, शाबाश, डिमांड एंड सप्लाई से। यदि किसी आइटम की डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ जाती है और सप्लाई अगर कम होती है तो भी प्राइस बढ़ जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि किसी आइटम की डिमांड क्यों बढ़ेगी, यानी किसी शेयर की यहाँ पर सोचें तो डिमांड क्या होगी? एक आदमी या इन्वेस्टर उसी कंपनी के शेयर परचेज करना चाहेगा जहाँ पर उसको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। गुड। ज़्यादा डिविडेंड कब मिलेगा? जब कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। कंपनी की परफॉर्मेंस कब अच्छी होगी? यदि उसने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया होगा, प्रॉपर यूसेज किया होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया होगा। तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है वो इंक्रीज़ की जाए और कंपनी के जो शेयर्स हैं उसकी मार्केट प्राइस भी इंक्रीज। समझ आया बच्चों? शाबाश, बहुत अच्छा। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है। ठीक है। अब पहला रोल है
टू डिटरमाइन द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। सबसे पहला है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट एक बिजनेस की कितनी है उसको डिसाइड करना। अब एक बिजनेस के अंदर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो दोनों तरह से होती है। एक तो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म मीन्स फैक्ट्री के लिए चाहिए, प्लांट के लिए चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए चाहिए, जो कि लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। और शॉर्ट टर्म मतलब जो 1 साल के लिए चाहिए। 1 साल के लिए कुछ आइटम्स बता सकते हैं हम? शाबाश। रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए चाहिए, गुड। एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए चाहिए, वेरी नाइस। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा टू डिटरमाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। दूसरा एक जो रोल है वो है कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कि कंपनी की जो कैपिटल है उसका ढांचा क्या होगा। अब कंपनी की सिचुएशन में दो ही फंड्स हो सकते हैं, ओनर फंड या बोर्ड फंड। ओनर फंड के हम कंपोनेंट अलग अलग हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स हो सकता है। और दूसरी तरफ बोरोड फंड में हम डिबेंचर्स ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा हो सकते हैं। तो ये डिसाइड करना कि कितना प्रोपोर्शनेट ओनर फंड होगा और कितना बोर्ड फंड होगा, ये भी डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट है टू डिसाइड अबाउट द एलोकेशन ऑफ फंड्स। अब एलोकेशन ऑफ फंड्स यानी कि फंड्स तो हैं, अब उसको कैसे एलोकेट करना है, यानी कि कहाँ पर उसको इन्वेस्टमेंट करनी है जिससे कि कंपनी प्रॉफिट भी अर्न कर सके और साथ ही सेफ्टी भी हो फंड्स की। नेक्स्ट है टू डिसाइड अबाउट द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रॉफिट्स हुए हैं उसको कैसे यूज़ करना है, कितना डिविडेंड के रूप में बांटना है, कितना रिटेन करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है टू एंश्योर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कैश। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक इस काम कहें कि रोल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, क्योंकि कैश बहुत ज़रूरी है। कैश लिक्विडिटी को इंक्रीज़ करता है। अब कई बार आपने देखा होगा कैश की शॉर्टेज यदि हो जाती है और एक कंपनी अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को भी पे नहीं कर पाएगी तो उसकी गुडविल पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको प्रॉपर अमाउंट में कैश भी होना आवश्यक है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है टू एक्सरसाइज ओवरऑल फाइनेंशियल कंट्रोल इन ऑर्डर टू प्रमोट सेफ्टी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ फंड्स। यानी कि ओवरऑल उसको फाइनेंशियल कंट्रोल भी देखना है जिससे कि सेफ्टी हो फंड्स की, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो और साथ ही फंड्स को वो बचा कर भी रखे। तो इस तरीके से हमने देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट करते हैं कल। तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए।